मैनपुरी में एसबी-एसपी की आज बड़ी रैली है। रैली से पहले सुभाषपा अध्यक्ष शोपी राजभर ने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि आज मैनपुरी में वंचित शोषितों के लिए महारैली करने जा रहे हैं। आज अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और इस तबके के लोगों के हक से सपा ने उनको दूर रखा है। सपा के गढ़ में आज सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज मैनपुरी में एक बड़ी रैली है। शक्ति प्रदर्शन नहीं, जो वंचित शोषित हैं उनको जगाने के लिए जा रहे हैं। जिनका 4-4 बार सपा की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उनके रास्ते तक नहीं लोग बनवाए। वोट तो लेते हैं, शिक्षा उनके यहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, स्वास्थ्य नहीं पहुँच पाया, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी बीमारी है। तो ये उनको पता नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी आज परिनिर्वाण दिवस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या क्या पावर दिया है वंचित शोषितों को, उनको खुद नहीं पता है। तो उनको यह एहसास कराने जा रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए लड़ो, राजनीति के करना सीखो, किसी की गुलामी करना बंद करो। तो अब बसपा को भी तो डेंट करें। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, अब देखा जाए आज जो तस्वीरें देखने को मिली है, बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन तो अर्पित की ही गई है, लेकिन ये मौका ऐसा है कि चुनाव नजदीक है 2024 के। दलित वोटर्स कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये भी सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है अब पूरी पार्टियां, चाहे बसपा हो, सपा हो और बीजेपी, तो तमाम रणनीति बना ही रही है साधने के लिए दलित वोटर्स को। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक का अपना बहुत बड़ा और अहम रोल है। कई बार दलित वोट बैंक से सरकारें बीएसपी की बनी हैं, कई बार बाहर गई। तो देखिए 20% से अधिक है और 12% के आसपास लगभग पेवर दलित है, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसको लेकर। और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, बीजेपी अलग मना रही थी, जो है बीएसपी अलग मना रही थी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो बाबा साहब ने सिखाया था वो तो इसकी बात नहीं करते। बीएसपी का एक लंबा चौड़ा प्रश्न नोट आया कि उन्होंने कानूनी हक की बात की थी, उन्होंने आरक्षण की बात की थी, उन्होंने सामाजिक जो एक तरीके से कहा जाए बराबरी का जो दर्जा है उसकी बात की थी। तो अब सियासत होना तय है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। और आपने पिछली बार देखा होगा 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव और मायावती का सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी जो यमवाई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण था और जो दलित वोट बैंक था, और उसके बाद प्रत्याशियों का चयन, उस आधार पर यह माना जा रहा था कि बड़ी सीटें जीतेंगी। लेकिन बीएसपी का वोट तो अखिलेश यादव को मिला, लेकिन अखिलेश यादव को वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। और यह बात मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने गठबंधन अखिलेश यादव से तोड़ दिया था। आज परिनिर्वाण दिवस था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी लोग पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों पर आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इसको लेकर सियासत होती है। मायावती ने अलग से कार्यक्रम किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनका संबोधन हुआ। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसमें ये वोट बैंक बहुत महत्व रखता है। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में, यानी सरकारी। ठीक है अजीत, बने रहे।